Good afternoon, students. I hope you have completed the third and fourth chapter of matrices and determinants. From today, I will start my new chapter, continuity and differentiability. And its first topic is continuity. What is continuity? Continuity is fx is equal to आपका वन भी हो सकता है और जैसे x इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और टू भी हो सकता है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो व्हाट डज़ इट मीन कि जीरो से कम हो या बराबर हो तो वन होगा और जीरो से अगर बड़ी होगी एक्स की वैल्यू तो वैल्यू उसकी फंक्शन की कितनी आएगी, टू आएगी। तो ये जीरो क्या चीज़ है? जीरो एक लिमिट है बेटा, लिमिट के नेबरहुड है ये लेफ्ट हैंडेड नेबरहुड एंड दिस इज़ द राइट हैंडेड नेबरहुड। एज यू नो वेरी वेल अबाउट द नंबर लाइन दैट इज़ दिस इज़ ज़ीरो हेयर। तो जीरो का जो इस वाली साइड होता है नेबरहुड, इसको तो कहते हैं हम लेफ्ट हैंडेड और इसको कहते हैं हम राइट हैंडेड। तो द फंक्शन इज ऑफ कोर्स डिफाइंड होता है ये एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन। One can deduce from the graph that the value of the function at nearby points on x-axis remain close to each other. बिल्कुल close, neighborhood का मतलब ही close होता है बच्चों। तो बातचीत करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें लिमिट का बहुत अच्छा रोल होता है। एक क्वेश्चन है, एग्जामिन whether the function f given by fx is equal to x square is continuous। हमने इसको क्या प्रूव करना है बच्चों? कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है इसमें कि फंक्शन डिफाइंड है एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो, देन द फाइंड ऑफ द लिमिट। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो fx, तो यहाँ आएगा एफ एक्स की अब वैल्यू पुट करेंगे। कितनी है एफ एक्स की वैल्यू? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स की जगह आप वैल्यू क्या पुट करेंगे? ज़ीरो। ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आप सीधा इसमें फंक्शन में आप एक्स की जगह ज़ीरो रख रहे हो तो भी आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ज़ीरो। तो दोनों केसेस में अगर आप लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड एक्स स्क्वायर इस तरह से आप करते हो, लिमिट लगा के क्वेश्चन को करते हो, लिमिट एक्स गोज़ ज़ीरो एफ एक्स, तो भी आपका रिजल्ट ज़ीरो आता है। और अगर आप एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हो और सीधा एक्स इजिकल टू ज़ीरो पुट कर रहे हो तो भी आपका ज़ीरो ही आता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? हेंस एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। So this is the very first question and just the introduction of the continuity by using a certain illustration. I'll come to the next question from the exercise I am taking. तो यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको इसकी डिस्कस करनी है कॉन्टीन्यूटी, टू एक्स प्लस थ्री। ये तो जब है फंक्शन जब x इज़ लेस देन इक्वल टू टू है, और अगर 2x माइनस थ्री है यहाँ फंक्शन, कब है ये? जब x इज़ ग्रेटर देन बच्चों टू है। तो लिमिट का तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि लिमिट कितनी है यहाँ बच्चों? टू है। तो सबसे पहले हम LHL के लिए लेंगे क्योंकि LHL के लिए फंक्शन दे रखा है 2x प्लस थ्री। फिर हम RHL के लिए लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। राइट हैंडेड लिमिट के लिए जो वैल्यू है वो आपकी फंक्शन की क्या है? 2x माइनस थ्री है। LHL लिमिट x गोज़ टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब LHL। तो फंक्शन क्या दे रखा है? 2x प्लस थ्री। पुट x इज इक्वल टू टू माइनस एच, क्योंकि यहाँ जब भी आपका टू नेगेटिव होगा तो टू माइनस एच, और अगर राइट हैंड लिमिट के टू प्लस होगा तो टू प्लस एच। अब जैसे ही x इज इक्वल टू माइनस एच हो जाता है तो वैल्यू आपकी फंक्शन जो है आपका h में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिमिट भी आपकी h में चेंज हो जानी चाहिए। तो यहाँ x की जगह टू रख के देखें तो टू माइनस एच,
तो h इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। तो लिमिट h गोज़ टू 0, जैसे ही आप x गोज़ टू 2 नेगेटिव करते हैं तो h गोज़ टू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एच एंड प्लस में 3, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 2 टू ज़ा 4 माइनस 2h एंड प्लस 3, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2h, जब h की जगह आप 0 पुट करते हो तो 7 माइनस 2 इंटू 0, तो 7 आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपका लेफ़्ट हैंडेड लिमिट लिया है वैसे ही मैं राइट हैंडेड लिमिट के लिए एक रिज़ल्ट अलग से लूँगा। तो यहाँ आपकी जो लिमिट है वो 2 प्लस रहेगी और फंक्शन जो है वुड बी चेंज्ड इनटू 2x माइनस 3 बिकॉज देयर आर द टू फंक्शंस ओवर हियर। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एंड सेकंड इज राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ आपकी x की जगह जो वैल्यू पुट होगी वो पुट होगी 2 प्लस एच और h गोज़ टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल इन द सेम वे आई विल पुट x इज इक्वल टू 2 हियर एंड 2 माइनस 2 0, h गोज़ टू 0। लिमिट h गोज़ टू 0, 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच एंड माइनस 3, रिजल्ट इज़ लिमिट h गोज़ टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 2 टू ज़ा 4 एंड प्लस 2h माइनस 3, रिजल्ट इज़ 4 माइनस 3 1 प्लस 2 इंटू 0, आपके पास 1 आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। आप देख भी रहे हैं कि लेफ़्ट हैंडेड लिमिट आपका 7 आया है, राइट हैंडेड लिमिट आपका 1 आया है। तो दीज आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस, मीन्स अगर ये कंटिन्यूस कब होता, जब आपका लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाता। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 बच्चों, एंड दैट्स योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार जो कैमरा है वो मैं बिल्कुल कम्प्लीटली आपको क्वेश्चन के ऊपर से नीचे तक आपको दिखा रहा हूँ। ये लेफ़्ट है, ये राइट है। लेफ़्ट के लिए मैंने अलग से पूरा प्रोसीड किया है। लेफ्ट के लिए 2 नेगेटिव था तो 2 माइनस एच पुट किया है। आफ्टर दैट आई सब्सटीट्यूटेड द लिमिट ओवर हियर, 7 माइनस 2 इंटू 0 7, इन द सेम वे राइट हैंड लिमिट, तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2 इंटू 0 1, दोनों बराबर नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 बच्चों। तो आफ्टर दैट आई विल जस्ट डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। मैं इसमें थोड़ा सा एक के वाला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जो कि बहुत सुंदर भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन वो। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और अगर 3 दे रखा है जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है और हमें x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिमिट दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। मतलब यहाँ f कॉन्टीन्यूस दे रखा है, मीन्स मेरी लेफ़्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल है, या फिर फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके जो आ रहा है वो है हमारा जो लिमिट। अगर लिमिट के हिसाब से निकालेंगे तो दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। उसी से हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3, एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ मेरे पास एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 के बाद हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लूँ या राइट हैंड लिमिट ले लूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज एक तो हमें वैल्यू दे रखी है, दूसरी हम इसमें जो ये आपका फर्स्ट दे रखा है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब x गोज़ टू पाई बाई 2, तो लिमिट x गोज़ टू पाई बाई 2, नॉट एग्जैक्टली पाई बाई 2 बट गोज़ टू पाई बाई 2। दिस इज अप्रोच, लिमिट अप्रोच करता है, मतलब पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली पाई बाई 2 बट इट इज़ अप्रोचिंग टुवार्ड्स पाई बाई 2। x गोज़ टू पाई बाई 2 k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x। तो मैं इसमें वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ तो पाई बाई 2 नेगेटिव लूँगा, तो x इज इक्वल टू बच्चों पाई बाई 2 और माइनस एच। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच पुट करता हूँ तो x की जगह पाई बाई 2 पुट करने से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा बच्चों। तो h इज इक्वल टू 0,
लिमिट चेंज हो गई बच्चों, लिमिट h गोज़ टू 0, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच। आपको इसका फार्मूला तो पता ही है बच्चों, कोस पाई बाई 2 माइनस एच का रिज़ल्ट होता है साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। तो 2 इंटू पाई बाई 2 आपका पाई ही हो गया, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई एंड प्लस 2h। यहाँ से रिज़ल्ट आपके पास जो रहेगा बच्चों वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, तो साइन एच अपॉन एच। एक के भी बच गया, देखो मैंने वन बाई टू को तो बाहर निकाल लिया, बट ये के मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, तो इस के को भी बीइंग ए कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो। ये फार्मूला अब आपको पता ही है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। 13.1 में आपके पास जो 21st क्वेश्चन था कुछ इसी तरह का था वो बच्चों। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये आपका क्या है, एक फार्मूला है, फ्री फार्मूला है लिमिट का। लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट आ गया आपके पास के अपॉन 2। अब ये लिमिट दे रखी है, फंक्शन दे रखा है आपको एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ एफ पाई बाई 2 जब 3 है तो इसी तरीके से आपका यहाँ क्या आया, ये के बाई 2। तो दोनों को आप इक्वल रखेंगे, एज लिखेंगे एज एफ इज़ कॉन्टीन्यूस। तो हम क्या कहेंगे, के बाई 2 इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 इज योर आंसर बच्चों। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 है ये। और आई थिंक आई हैव सेंट द फॉर्मूले related with differentiation. I have given you 20 formulae and I'll just send these formulae in the comment box also. So you will just learn all the formulae and you will make the chart of that formulae and just paste it on your door, back side of the door, and just get in touch with the formulae daily. Thank you बच्चों।